Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, आप अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं ना? मुझे बहुत चिंता रहती है आप लोगों की। आप लोग अच्छे से वीडियो प्रॉपर देखते हैं, पता नहीं देखते। अपना काम साथ के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। प्लीज़ बच्चों, अपना वीडियो भी आपने ज़रूर देखना है। हर वीडियो, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। और अपना जो भी पीडीएफ आपको भेजा जाता है, आपने साथ के साथ अपनी नोटबुक्स और बुक्स कंप्लीट करनी है और लर्निंग वर्क भी कंप्लीट रखना है। ओके बच्चों, चलिए देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। अनेकार्थी शब्द, मैंने आपको पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में फर्क बताया था ना। पर्यायवाची में क्या होता है, एक शब्द के और दूसरा तीसरा चौथा नाम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची। मतलब उस एक शब्द को हम और किन किन नामों से बुलाते हैं। मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ का नाम और वृक्ष, तरु, वीटप, तरुवर, एक शब्द के और नाम। और अनेकार्थी में क्या होता है, शब्द एक, उसके अलग अलग अर्थ। पर्यायवाची में एक शब्द के अनेक अर्थ और अलग अलग नाम, हम उसको जैसे बोल सकते हैं कि सेम मीनिंग वाले। लेकिन यहाँ पे शब्द एक, उसके अर्थ अलग अलग होंगे, नाम नहीं होगा वो उसका। पर्यायवाची में वो उसके दूसरे नाम होते हैं। और अनेकार्थी में एक शब्द के अलग अलग अर्थ, वाक्य के अनुसार उसका अर्थ भी बदल जाता है। अब आज हम करेंगे भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? श्रुति होता है सुनना, सुनने में बोलने में समान। श्रुति सम, सम समान बराबर, सुनने में समान, लेकिन भिन्नार्थक अर्थक, भिन्न प्लस अर्थक से मिलकर बना है भिन्नार्थक। अर्थ में भिन्न, सुनने में समान। जो शब्द हमें सुनने में तो एक जैसे लगे लेकिन अर्थ में वो भिन्न शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, देखो, अन्य, अन। यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है बच्चों, कुछ शब्द एक दूसरे के जैसे लगते हैं किंतु वास्तव में इनका उच्चारण मतलब इनको बोलना तथा वर्तनी अलग अलग होते हैं। ये समान से दिखाई देने वाले, देखने में तो समान से और सुनने पर भी दिखाई देने, समान से दिखाई देने या सुनने पर भी अलग अर्थ रखते हैं। मतलब क्या है कि सुनने और देखने में लगभग एक जैसे और लेकिन अर्थ में बिल्कुल अलग। जैसे अन्य, अन, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, लेकिन अर्थ क्या है? अन्य का अर्थ दूसरा, अन का अर्थ अनाज। हंस, 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 ये क्या है? हंस, ये हंस। तो थोड़ा सा डिफरेंस सुनने में और बोलने में, लेकिन लिखने में भी थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन अर्थ में हंस क्या है? एक पक्षी, और हंस क्या है? हंसना, एक क्रिया, मतलब काम हो रहा है हंसने का। तो क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जिनसे हमें किसी के कार्य के होने या करने का पता चले। तो जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे जरा, जरा, और ये क्या है? जरा। एक नुक्ता का फर्क है इनमें, लेकिन इस जरा का अर्थ है बुढ़ापा और इस जरा का अर्थ है थोड़ा। फन, फन, इसमें भी एक नुक्ता का अंतर है, लेकिन इस फन का अर्थ है कला और इस फन का अर्थ है सांप का फन। इस फन का अर्थ क्या है? कला। निधन, निर्धन, रेफ का अर्थ, ये रेफ का डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं? र रेफ, मतलब र की आवाज देता है ये। निधन, निर्धन, देखिए थोड़ा सा फर्क है ना बोलने और लिखने में, लेकिन अर्थ में बिल्कुल अलग। इस निधन का अर्थ है मृत्यु, इस निर्धन का अर्थ है गरीब। परिमाण, परिणाम, अब इसमें देखिए न पहले लग गया, आ की मात्रा लगी और माँ बाद में आ गया। इसमें म पहले, इसमें म पहले लग गया, आ की मात्रा और न बाद में। इसमें न पहले लग गया, आ की मात्रा और म बाद में। यही डिफरेंस है परिणाम, परिमाण। लेकिन इस परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। पवन, पावन, आ की मात्रा का डिफरेंस। पवन का अर्थ हवा, पावन का अर्थ पवित्र। बहु, बहु, ये बहु, ये बहु, इस बहु का अर्थ बहुत और इस बहु का अर्थ वधु।
है ना। सुधि, सुधी, सुधि, सुधी। इस सुधि का अर्थ याद, इस सुधि का अर्थ विद्वान। नीर, नीड़, नीर का अर्थ पानी, नीड़ का अर्थ घोंसला। और इस और का अर्थ तरफ, और इस और का अर्थ तथा। समान, सामान, ये क्या है, समान, और ये क्या है, सामान। इस समान का अर्थ है बराबर, और जिसमें स को आ की मात्रा आ गई, सामान, वो क्या हो गया, वस्तुएं। हम कहते हैं ना मेरे पास बहुत सारा सामान है। और इस समान का अर्थ बराबर, मैं और वो समान है, आपस में समान है, यानी आपस में बराबर है। इस समान का, सामान का अर्थ वस्तुएं। चिर, चीर, सिर्फ मात्रा का फर्क। चिर, चीर। इस चीर का अर्थ पुराना, और चीर का अर्थ वस्त्र। आदि, 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 मात्रा का फर्क। इस आदि का अर्थ है आरंभ, और इस आदि का अर्थ है अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब जैसे किसी को सुबह, मान लो किसी को आदत होती है कि वह उसने 4 बजे सैर करने जाना ही जाना है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में क्या कह सकते हैं कि वह सैर करने का आदी है, मतलब उसको उस चीज की आदत पड़ गई है, आदी है। ठीक है, इस आदि को मैं आपको समझा रही हूँ, उसका अर्थ क्या है, अभ्यस्त। और इस आदि का अर्थ आरंभ। दिन, दीन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिन, और इसको पढ़ेंगे दीन। अंतर क्या है, मात्रा का। इस दिन का अर्थ है दिवस, और इस दीन का अर्थ है गरीब। भवन, भुवन, सिर्फ एक मात्रा का फर्क। इस भवन का अर्थ क्या है, मकान, और भुवन का अर्थ क्या है, संसार। भवन, मकान, भुवन, संसार, ये इनके यहाँ पे जैसे आप शब्दार्थ करते हो ना, वे ये शब्दार्थ ही दिए हुए हैं, अर्थ ही दिए हुए हैं, हर शब्द का अपना अपना अर्थ दिया हुआ है। ठीक है। नियत, 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 सिर्फ मात्रा का अंतर, यहाँ छोटी की यहाँ बड़ी की। इस नियत का होता है निश्चित, मतलब मुझे नियत समय पे वहां पहुंचना है, निश्चित समय पे वहां पहुंचना है। और इस नियत का अर्थ क्या होता है, इरादा। बाहर, बहार, ये है बाहर, बाहर, आ की मात्रा ब को, और ये है बहार, आ की मात्रा ह को। इस बाहर का अर्थ पता ही है सबको, भीतर का विलोम, यानी बाहर भीतर का विलोम, उल्टे अर्थ। विलोम क्या होता है, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। और इस बाहर का अर्थ क्या होता है, रौनक, रौनक। अचार, आचार, अब अचार का अर्थ क्या है, खाने वाला अचार जो हम खाते हैं। और आचार का अर्थ क्या है, चाल चलन, मतलब उसका चाल चलन, व्यवहार कैसा है, आचार व्यवहार। बाघ, बाघ, ग, इसमें ग है और इसमें घ है। बाघ का अर्थ बगीचा हो गया, बाघ का अर्थ जंगली जानवर, पता है ना, बाघ जंगली जानवर है एक। मूल्य, मूल, ये क्या है, मूल्य, मूल, य का अंतर। मूल्य का अर्थ हो गया कीमत, मूल का अर्थ हो गया जड़। खाना, खाना, इसमें सिर्फ नुक्ता का फर्क। इस खाना का अर्थ क्या होता है, भोजन, और इस खाना अलमारी का, अलमारी में जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खाना। अब आगे देखिए, ये क्या है, अभ्यास कार्य, मौखिक तथा लिखित प्रश्न। श्रुति सम भिन्नार्थक के 2 उदाहरण बताइए। अब इसमें से आप कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हो, ये वाले 11वां नंबर और 12वां नंबर, ये 2 दे दो, कोई भी 2 आप उदाहरण, ये तो आप कर ही सकते हो जब आप 20 लर्न कर लोगे। उसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, ये आपका उत्तर है। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से अलग होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वाहन चालक ने दुर्घटना होने से बचा ली। चालक क्या होता है, जो चलाता है व्हीकल। वाहन क्या होता है, व्हीकल, व्हीकल को जो चलाता है उसको बोलते हैं चालक। चालाक, चालाक तो क्या होता है, चतुर। वाहन चालक ने दुर्घटना होने से बचा ली। किसान अपना अन्न सरकारी गोदामों में रखता है। अन्न, अन्य नहीं, अन्य तो होता है दूसरा, अन्न, अन्न हमारा भोजन।
नदी के डैश पर लोग खड़े थे। नदी के पुल, पुल में ये वाली मात्रा थी, नदी के पुल पर लोग खड़े थे। सावन ऋतु में प्रकृति की डैश देखने लायक होती है, बहार, बाहर नहीं बहार, रौनक। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य प्रयोग के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा। कपास की फैक्ट्री में अनल लग गई यानी आग लग गई। अनिल हवा, आज ठंडी ठंडी अनिल चल रही है यानी हवा चल रही है। दिन का अर्थ होता है दिन, दिवस, वार, और दीन क्या होता है गरीब। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है। और हमें दीन दुखियों की, मतलब गरीबों की और दुखियों की मदद करनी चाहिए, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से लर्न और समझना तो पड़ेगा ही बच्चों, ठीक है, ये लर्न तो आपको करना पड़ेगा। चलिए साथ ही साथ हम पेज नंबर 123 से शुरू हो रहे हैं हमारा निबंध लेखन। अनुच्छेद तो छोटा सा लिखना होता है, निबंध क्या होता है, विस्तार से लिखने वाला होता है निबंध, है ना। पहले हमने पिछले सेमेस्टर में हमने समाचार पत्र किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला निबंध, इस सेमेस्टर का पहला निबंध, ये स्वच्छता। स्वच्छता क्या होता है, साफ सफाई। तो साफ सफाई का क्या महत्व है, क्या हम स्वच्छता के बारे में हमें करना चाहिए, तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। साफ सफाई एक अच्छी आदत है ना बच्चों, ये अच्छी आदत है ना साफ सफाई रखना, जो स्वच्छ पर्यावरण और आदर्श जीवन शैली के लिए हर एक के पास होनी चाहिए। हमारे जो चारों ओर साइड आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको स्वच्छ रखने के लिए और आदर्श जीवन शैली मतलब हम सही अच्छे तरीके से अपने जीवन को कैसे जिए, उसके लिए हमें सफाई रखनी जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है, पता है ना आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है, जिसे स्वच्छ भारत अभियान कहा जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि ये केवल हमारे प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, बल्कि ये समाज में रहने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सफाई के प्रति। हम सब के स्वस्थ जीवन के लिए इस अभियान में हमें मिलकर भाग लेना चाहिए। ये अगर हम इस स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे, अपने चारों तरफ का वातावरण, घर में भी सफाई, सारी जगह सफाई रखेंगे, तो इसमें हम सबका भी फायदा है। इसकी शुरुआत घर से पहले शुरुआत होगी सफाई की, फिर विद्यालयों, कॉलेजों, समुदायों मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हों। कार्यालयों क्या होता है, जो दफ्तर है, संस्थान जो इंस्टीट्यूट होते हैं से हो। शुरुआत कहाँ से होगी, घरों, विद्यालयों, कॉलेजों, समुदायों, कार्यालयों, संस्थानों से हो, जिससे कि देश में व्यापक स्तर पर, व्यापक क्या होता है बहुत ज्यादा फैले हुए स्तर पर स्वच्छ भारत क्रांति हो। क्रांति मतलब एक लहर चले। हमें खुद को, घर, अपने आसपास, समाज जिसमें लोग रहते हैं उसको बोलते हैं समाज, समुदाय, लोगों का समूह, शहर जिस शहर में हम रहते हैं, उद्यान, बाग बगीचा, और पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण आदि को रोज स्वच्छ रखने की जरूरत है। हम सभी को स्वच्छता का ध्येय क्या होता है, लक्ष्य। हम सबको स्वच्छता सफाई का ध्येय, लक्ष्य, महत्व तथा जरूरत को समझना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए। दैनिक जीवन मतलब हर रोज, जो दिन में हम, जो नया दिन हमारे लिए शुरू हो गया, उसे रोज स्वच्छता को रोज उसमें लागू करना ही करना है। कई क्रियाओं के द्वारा, क्रियाएं क्या होती हैं, जिनसे काम करें, जिन शब्दों से हमें पता चले कि काम हो रहा है। तो कई जो काम हम दिन में करते हैं, विद्यालयों में बच्चों के बीच स्वच्छता को प्रसारित किया जाता है। कई क्रियाओं के द्वारा प्रसारित मतलब फैलाया जा सकता है। जैसे विद्यालय परिसरों में, विद्यालय परिसर होता है विद्यालय की जो बिल्डिंग होती है, उसको बिल्डिंग सारी जो ग्राउंड वगैरह सारा कुछ मिला के उसको क्या बोलते हैं, परिसर। विद्यालय परिसरों की सफाई, क्लासरूम की सफाई, लैब की सफाई, स्वच्छता पर पोस्टर लगाना, गंदगी को अलग करना, निबंध लिखना, निबंध जिसको इंग्लिश में आप ऐसे बोलते हो, स्वच्छता पर पेंटिंग बनाना, कविता पाठ, समूह चर्चा मतलब ग्रुप में बैठ के चर्चा करनी, उसके विषय में बात करनी, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो आदि, ये सारे क्या है, स्वच्छता के उदाहरण है। तो बच्चों आपने ये नोटबुक में लिखना भी है और लर्न भी करना है।
और वो भी करना है आपने भिन्नार्थक शब्द। ओके, टेक केयर।